अभी भी मौका लग जाए तो संतों पे गोली चलाने के लिए तैयार बैठे। क्यों महाराज? महापुरुषों पर अपनी वाणी की गोली चलाने के लिए तैयार बैठे, सत्पुरुषों पे और कोई वैभवकारी बलंकारी और व्यवसाय अल्लाह करता जा रहा। सोचो, कोई कुछ नहीं। ये क्या बात? मैं आज पूछ रहा हूं, आप तो सब भले आदमी बैठे हुए, पुजारी जी आप भी कुछ कहते हैं। जिद क्या चक्कर? इस चक्कर से बचने के लिए जो सत्संग है, और सत्संग यदि पक्के मन से सुनोगे तो आप उनसे बच के चलोगे और बच के निकल भी जाओगे। सत्संग का मतलब ही ये कवच है, ये हमें कुसंग से बचाता है। सन्मार्ग, धर्म मार्ग, कल्याण मार्ग सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। कहां चल रहे थे भाई? हे संतों, इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ महाराज। कथा बहुत अच्छी है। ये जो दृष्टांत हमने दिया उसमें आपको अच्छा लगा कि आदमी कितना भी सन्यासी बन जाए, तपस्वी बन जाए, लेकिन घी अग्नि के पास, अग्नि घी के पास अगर पहुंच जाए तो पिघलने में देर नहीं लगती। एक मत्स्य का संसारी भाव देखकर एक तपस्वी का मन संसार में लीन हो गया। हम किस खेत की मूली है? हम किस खेत की मूली है भाई? उसने तो 85 वर्ष का संत था, कायाकल्प अपने शरीर की करके सुंदर स्वरूप बना के प्रकट हो गया। हमारे अंदर तो वो क्षमता भी नहीं, और फिर भी गया विवेक जाकर। महाराज दृष्टांत आ गया। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छुपा लिया था। उसके यज्ञ का घोड़ा, सगर राजा के यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छुपा लिया। तो उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने ये घोड़ा चुराया है। कपिल मुनि, कपिल मुनि के आश्रम में अटो बेटा लो, अल्लाह नहीं करते। कपिल मुनि आश्रम से पीछे घोड़ा को बांध दिया इंद्र ने चुरा के, और महाराज राजा सगर के घोड़ा को यही चोर है। किसने सोचा? कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़े को चुराया, मारो उसे, यही चोर। ऐसा कहते हुए वे ऋषि की ओर दौड़ पड़े थे, किंतु सबके सब कपिल की तेज अग्नि में जलकर भस्म हो। वो राजा सगर के जो पार्षद थे, जो सेवादार थे, इंद्र ने चुरा के कहा बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम में। और उन्होंने जो सोचा कि ये चोरी इसी ऋषि ने, कपिल मुनि ने की है, बोले इसे मारो मारो, और दौड़े तो उस समय तपस्या में लीन कपिल मुनि ऋषि की आंखों से अग्नि प्रकट हो गई और सभी को जला के बस। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पौत्र अंशुमान निकल पड़ा। इनको क्या करके मारा? अब इनको ढूंढने के लिए अंशुमान निकल। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उनसे कहा, ये घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है। अंशुमान उनके पुत्र हैं सगर के, पुत्र निकल पड़े, बोले ये तो तुम्हारे दादा का घोड़ा है। उसने कपिल
भगवान की स्तुति की तो उन्होंने कह दिया ये घोड़ा तेरे पिता माँ के यज्ञ का है, ले जा। इसे अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय क्षमा कर। जी 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 महाराज, इसमें क्या हुआ महाराज, राजा सगर चक्रवर्ती था, उनके पुत्र गए और उनके पुत्र ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि आश्रम पहुंचे। उन्होंने वो सोचा जो मैंने बात कह चुकी। अब उनके पुत्र अंशुमान पहुंचे। ऋषि ने कहा उनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता। श्रावण मास है और गंगा जल का विशेष इस समय महापर्व चल रहा है। कथा भी कितनी सुंदर मिल जाती है कभी कभी। ऋषि ने कहा कि उनका उद्धार गंगा जल के जल से हो सकता है। यदि गंगा जल की यहां पधारे, गंगा जी यहां पधारे, तभी ये हो सकता है, और तो कोई इसका उपाय नहीं है। आपके चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? गंगा जी के माध्यम से। यदि गंगा जी यहां पधारे तो इनका उद्धार नहीं होगा, और कोई उपाय नहीं। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भागीरथ गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान और उनके पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ भी तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्रित हुआ, तभी गंगा जल का अवतरण हुआ। 3 पीढ़ी बालाजी को आने के लिए जब कई पीढ़ी लगी। अब तो बात आगे समझ, हमने पहले कह दिया था, लेकिन उदाहरण अमृत बगैर उसके भगवान किसी कुल में, देवता किसी कुल में, देवी किसी कुल में, महापुरुष किसी कुल में, सत्पुरुष किसी कुल में ऐसे ही नहीं आते। उनको भगवान पहले वरदान देते, वरदान देते। 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्रित होने पर ज्ञान गंगा का अवतरण होता। भैया ज्ञान की गंगा ऐसे ही थोड़ी बह रही है। हनुमान जी को बुलाने के लिए हनुमान जी के उपासक पुरखा रहे होंगे और कह दिया होगा, हनुमान प्रकट हुए होंगे, क्या चाहते हो? बोले आप जैसा ही पुत्र चाहते हैं और आप जैसी ही राम में और राम के भजन में और धर्म में, कुल में, खानदान में, मर्यादा में जो परफेक्ट हो, हम ऐसा पुत्र चाहते हैं। बालाजी सरकार की जय। बालाजी सरकार ने कह दिया उस समय हनुमान जी ने, जाओ 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी के बाद तुम्हारे कुल में ऐसा ही होगा। मैं स्वयं आप बात समझ में आ रही है महाराज कि नहीं आ रही? आप समझ सकते। ज्ञान गंगा का अवतरण तब होता। भागीरथ राजा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की तो गंगा जी की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हो। कथा कितनी सुंदर मिल रही है। कल ही जल अभिषेक किया था, आज मंगलवार है, उनके 11वें लोग बैठे हुए हैं, आज उनका ही स्वरूप है ये। महाराज भागीरथ जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की थी, गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए तैयार हो। शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहां से वे धरती पर प्रभावित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई।
देखो फिर भी नहीं है, पाताल में चले गए। थोड़ी पृथ्वी का चक्कर परिक्रमा करके पाताल में गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म से भी दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। महाराज वो जो पुत्र हुए थे किनके पुत्र थे? राजा सगर के, राजा सगर के। और सगर के पुत्रों की जो मिट्टी जो भस्मी थी महाराज, उससे भी सब उत्पन्न हो गए थे पुत्र। इस प्रकार सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। गंगा जी के द्वारा हमारे आपके पुरखों को सदगति कब प्राप्त होती है? जब गंगा जी में मिला दिया जाता है, तब विसर्जन कर दिया जाता है, तब महाराज विसर्जन कहां होता है? गंगा जल। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका भान और उसका मान कितना है? भाई जब मरने के बाद मुक्ति देता है तो जीने के समय गंगा जी का पान करने से सदगति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं। सदगति मिलना आश्चर्य। जीव को शिव होना, जीव को क्या होगा? जीव को शिव होगा। आप शिव बनिए महाराज। यदि ज्ञान गंगा को वो अपने सर पर धारण करे तो शिव बन सकता है। ज्ञान गंगा है, ये सत्संग क्या है? ध्यान। अगर इस ज्ञान गंगा को हम आप अपने सर पर धारण कर लें, इसको पक्का मान लें, सच्चा मान लें और इसको अपना दिनचर्या में अपना सर्वस्व मान लें तो आप समझ लो महाराज, आप शिव के समान हो जाए, ईश्वर के समान है आप। ईश्वर के समान तो है ही, लेकिन ईश्वर के समान आपकी पहचान हो। गंगा का ज्ञान स्वरूप है। गंगा का ज्ञान क्या है? हमारा संजीव का स्वरूप है। गंगा जी को भागीरथी राजा ने अवतरित किया। गंगा जी को कौन लाया है? भागीरथी राजा। अतः उनका एक नाम भागीरथी भी था। गंगा जी का नाम एक नाम क्या है? भागीरथी। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई है। गंगा जी कहां से प्रकट हुई है? श्री हरि के चरणों से प्रकट हुई। गंगा जी नारायण के चरणों में है तो शिव जी के सर पर है। श्री हरि के चरणों में है तो गंगा जी भगवान शंकर के सर पर। आगे चलकर इस देश में एक महाराज खट्टमांग नामक का राजा हुआ। आगे चलकर खट्टमांग नामक का एक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु होती। देवताओं ने कह दिया घटमांग से तुम्हारी 2 घड़ी के बाद ही मृत्यु होने वाली होगी। तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान में मन जोड़। हमारी आपकी भी 2 घड़ी नहीं, 1 घड़ी में मृत्यु होने वाली है। अभी मौका है, समय है। श्रावण मास है, पवित्र मास है, मंगलवार का दिन है। संकल्प ले लो, अपना मन भगवान से जोड़ दो। और मृत्यु क्या है? मृत्यु परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने त्याग दिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उस राजा ने खट्टमांग ने
अपना शरीर त्यागा, उसे सदगति मिली है। क्या मिला महाराज? सदगति। आपको हमको सदगति चाहिए तो भगवान से नाता जोड़ दो। ये 8 बजे से कथा चल रही है और इतनी बड़ी पढ़ाई, और जी आज नहीं 25 साल से चल रही है। कब से? 25 वर्षों से, और लगातार चल रही है, अखंड चल रही है। और 4 घंटा 5 घंटा हर मंगल शनिवार को चलती है। आप इसमें गणित और गुणा करके इसका दिन और समय निकालो, कितना समय हो गया। अगर इतने टाइम में हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था और समर्पित भाव नहीं जागा, तो मैं जानता हूं कि फिर तो बड़ा मुश्किल हो, बड़ा मुश्किल। सदगति जब भी प्राप्त होगी बुरे भैया, जब आप अपना मन भगवान में लगा दोगे तब। यहां से जाने के बाद नाती में नहीं, ये कथा सुनिए, उसका चिंतन करो। आपने जो 4 घंटे का सत्संग सुना, इसके विषय में चिंतन मनन करो और अपनी दिनचर्या में उतारो, उतारिए। परमात्मा का ध्यान करते हुए दे त्याग दिया, उसे सदगति प्राप्त हो गई। इस प्रकार मात्र 2 घड़ी का 39 मिनट, कितने होते हैं? 39 मिनट में खट बांध के आत्म कल्याण का इस संसार से उसका सदगति प्राप्त। छोटे से समय भगवान से नाता जोड़ के रखे। हे संत हे महात्माओं, खट बांध के बाद दीर्घायु राजा हुआ है, उसके बाद रघु राजा हुए हैं। रघु राजा महाज्ञानी उदार था, अंत में उसने सर्वस्व का, महाराज सर्वस्व धोती तक त्याग दिया। धोती माने वस्त्र तक त्याग दिए। रघु राजा ने वस्त्र तक त्याग दिया। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। कथा सुन लो जी, विस्तार से कथा कहीं नहीं मिलेगी। राजा रघु की बड़ी कीर्ति फैली, इस कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। इसलिए सूर्यवंश का नाम रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ कराए। कथा समझ में आ रही है? राजा रघु ने कई यज्ञ किए थे। जो भगवान के वंश को, संबंध को संभालता है, महाराज जो भगवान के वंश को, अपने संबंधों को संभालता है, उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। अब बताओ, जो भगवान के वंश को, अपने संबंधों को संभालता है, उसके वंश का नाश कभी नहीं होता है। महाराज राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ। ये इतनी विस्तार से कथा आपने कहीं नहीं सुनी। राजा रघु के घर अज नाम राजा हुए, और अज के बाद राजा दशरथ, और दशरथ महाराज अयोध्या के राजा कहलाते। अज के पुत्र है राजा दशरथ, जो अयोध्या के राज करते थे। वे पुनर्जन्म में ब्राह्मण थे। कथा ध्यान से सुन लो। कथा ध्यान से सुनिए महाराज। वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। कौन थे? राजा दशरथ अयोध्या के राजा, इसके पहले ब्राह्मण थे। इस पुण्य जन्म के
ब्राह्मण का नियम था कि गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रणछोड़ राजाओं को प्रतिदिन 1000 तुलसी बांटना। रणछोड़ राजा, रणछोड़ राजा जो रण में लड़ते थे, ध्यान करिए भाई, रणछोड़ राजा को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। रणछोड़ क्षमा करें, क्षमा करें, मंदिर का नाम है रणछोड़ राजा, और उसमें राजा शब्द जोड़ दिया। रणछोड़ भगवान को प्रतिदिन 1000 तुलसी का दल चढ़ाते थे। क्या करते थे? रणछोड़ भगवान के मंदिर में 1000 तुलसी के दल चढ़ाया करते थे। वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए, वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए। एक बार ज्वर आया, एक बार बुखार आया, तो उन्होंने जोर से कहा, तू आए, इस समय मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर जी की पूजा के बाद आया। आप दादी, हमने क्या कहा था आपकी बात मिल गई। बुढ़ापा है, आएगा, आदमी शिथिल होगा। पूजा अर्चना माला जी पे अभी 25 साल से 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के सत्संग करके चले जाते हैं। आप भी बैठते, आप भी सुन के चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 10 घंटे की कीर्ति हमेशा चलती रहे। पता नहीं, शरीर थकेगा, शरीर शिथिल होगा। जब शरीर थकेगा, 1 घंटा बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, 1 घंटे के बाद में चलना फिरना भी मुश्किल होगा। आप सब बैठे होंगे, अब पता नहीं आप बैठे होंगे कि हम कौन बैठा होगा। बोले अभी बाबा नहीं आए था, बोले बाबा चलने फिरने लायक नहीं। क्या हो गया बाबा? बाबा व्रत हो गए। अच्छा, चल फिर नहीं सकते? कहां चल पाते बेचारे, अब नहीं चल पाते। कभी आएंगे क्या? देखो आते तो है, पर वही कुछ आधा घंटा 10-20 मिनट के लिए आते कहां? अब खुद नहीं आते, उनको कोई लेके आता है। जी हकीकत है, हम जो कह रहे हैं जी अटल सत्य है। अभी तो वो खुद आ जाते हैं, लेकिन अब लेके आना पड़ता। अच्छा, पहले क्या करते थे? बोले पहले तो 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे भी हो जाए तो बैठे रहते थे। अच्छा, इतना बैठ जाते थे। अब तो 15 मिनट भी नहीं बैठ सकते। आप समझ सकते हो स्थिति क्या हो सकती है? जहां राजा रघु के साथ वही हो रहा है। क्या हो रहा है महाराज? माने चला फिरा नहीं जाता, बुखार खेल लेता, और बुखार से कहते भैया तू आ रहा है तो आता रहो, लेकिन ठाकुर जी की पूजा के बाद आया। 85 वर्ष के हो गए। एक बार जोर आ गया, जोर से कहा तू आए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर जी की पूजा के बाद आया कर। मेरी सेवा का क्रम टूटता अटूट टूटे नहीं। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए, मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया। ऐसा सुनने के बाद बुखार भाग गया। वे मंदिर में सेवा पुण्य के लिए आए तो वह किसी को रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो महाराज पिशाचनी रो रही, कोई रो रहा है, आवाज आई। रघु राजा ने देखा कौन आवाज आती है रोने की। देखा तो वहां पिशाचनी रो रही थी। वो कहने लगी पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था। वो पिशाचनी रोने लगी और कहने लगी मंदिर में मैंने पूर्व जन्म में दुराचार किया था, पापाचार किया था। अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था। राजा रघु जिस मंदिर में पूजा करते थे
पिशाचनी आके चिल्लाने लगी। राजा रघु ने पूछा, क्यों रोती है? हमने पूर्व जन्म में दुराचार पापाचार किया था। क्या किया था? हमने अपने पति को बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। हमने पूर्व जन्म में अपने पति को बहुत दुख दिया था, मुझे पिशाचनी बनना पड़ा। आप कृपया करके मेरा उद्धार करें। हे भक्त वत्सल, आप कृपया करके हमारा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु थे। वो ब्राह्मण की बात हो रही। राजा दशरथ ब्राह्मण बोले, वो दयालु थे। उसने प्रतिदिन के नियम अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। और किसने किया? ब्राह्मण। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया के साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये पापी जीव व्यतीत हो रहा है। हे भगवान, ये पापी जीव दुखी होकर आपकी चौखट पर आके व्यथित हो रहा है, रो रहा है। मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूं। आज ये बात भी लग गई। तुम्हारे बाबा ने भी कई बार ये बात कही। हम जो भी यहां पर अच्छा करते हैं, थोड़ा बहुत वो आप जैसे भक्तों के, और जहां दुखी भक्त आते हैं उनके कल्याण में लग जाए। हम जो भी कमाते दमाते हैं वो परमार्थ में लगता है। इससे बड़ा हमारे लिए और हमारा कर्तव्य कुछ हो नहीं सकता। और जब बाबा ने एक बार नहीं कई बार, ये तो आप पुरानी कथा सुन रहे हैं या तो वर्तमान में बात चल रही है। महाराज क्या कह दिया? ब्राह्मण ने क्या कह दिया? मेरा सर्वस्व, हे प्रभु, मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूं, आप इसका उद्धार करें। भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि आपके पुण्यों को खत्म कर देंगे। अरे भगवान तो समर्थ को नहीं दोष, समर्थवान है। भगवान के पास तो पुण्य की पूंजी अथाह है, उनमें दया कुट-कुट के भरी है। अपने भक्त की दया के भाव को पहचान के भगवान तो उदार हो जाते हैं। कुछ कथा समझ में आ रही है कि नहीं? प्रभु प्रसन्न हो गए यहां जब उस ब्राह्मण की जे त्याग भावना देखी। अपनी पूंजी में से, अपनी भक्ति से, अपने पुण्य से, अपने पुण्य भक्ति शक्ति अर्चना प्रार्थना तप त्याग से, ये जन कल्याण के लिए जो त्यागने को तैयार है, भगवान प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ हो जाओगे और ये पिशाचनी कौशल्या हो जाएगी। कथा ठीक लगी कि नहीं? अगले जन्म में तुम राजा दशरथ हो गए और ये पिशाचनी है ना, ये कौशल्या होगी। आज समझ सकते हो, आज समझ सकते हो ठाकुर जी। अर्थात वो कहने लगी, पुनर्जन्म में मैंने दुराचार किया था, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। आप कृपया करके मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु थे, सब कुछ कर दिया। मैं अपना सारा पुण्य देता हूं, इनका उद्धार कर। प्रभु प्रसन्न हो गए, उद्धार कर दिया। महाराज उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में
तुम दशरथ हो जाओगे और ये पिशाचिनी कौशल्या हो जाएगी। मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। भगवान ने वरदान दे दिया, मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर आऊंगा। महाराज, अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार के लिए दिया, अतः ये अनंत अमाप हो गया। अच्छा, ब्राह्मण ने वही शरीर वही त्याग दिया। ब्राह्मण ने उसी समय थोड़ा सा दशरथ हो गया। वही ब्राह्मण जब इस जन्म में दशरथ हुए, उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या धर्म पत्नी थी। कौशल्या कौन थी? धर्म पत्नी। और सुमित्रा, कैकेयी भोग पत्नी थी। बहुत गजब की बात, गजब कर धर्म पत्नी, जिसको डोंट टच मी, इसको छूना, संसार की विलासता में लागल नहीं, मेरी मार्गदर्शक होगी, मेरी सहभागी बनेगी, मेरी सद्मार्गी बनेगी, मेरी धर्म मार्गी बनेगी। ये तो धर्म की धरोहर है, ये जगत जननी है, इसको संसारी भाव में मैं कभी टच नहीं करूंगा। सुमित्रा, कैकेयी भोग पत्नी हुई। 3 पत्नियां होने पर भी राजा दशरथ ने संतान थे। भगवान परीक्षा लेता है तो कड़ी लेता है। हाँ, आपको पता नहीं है, ईश्वर परीक्षा लेता है तो कर ही लेता है। हमारे साथ परीक्षा पे परीक्षा चलती रही, आज भी परीक्षा है, लेकिन हम उत्तीर्ण नहीं हो पाते। हम तो परीक्षा देते ही रहे, अंतिम सांस तक परीक्षा देते। लोग कहते हैं कि जी कभी पास ही नहीं होता, हमेशा फेल होता रहता है। तो कम से कम फेल बने रहेंगे तो पास होने की इच्छा तो बनी रहेगी।